नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड यानी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्नावली 2.2 का ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि निम्न द्विघात शून्य बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए पहला सवाल है, देख लीजिए। x² - 2x - के 8। तो आइए पहला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इनका फैक्टर कर लेते हैं, अर्थात गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इनके शून्य निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इनको गुणनखंड करने के तरीक़ों को बताता हूँ कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो गुणनखंड करने के पहला स्टेप ये होता है कि इधर की जो संख्या होती है, x² की जो संख्या होती है, उसको लास्ट वाले यानी कि ये x² देखिए, द्विघात बहुपद कुछ इसी रूप का होता है ना। मैंने आपको बताया था ये x² + bx और प्लस c टाइप का होता है, जिसमें ये c क्या होता है, अचर पद। मतलब इसमें ये और c का आपस में पहले गुणा कर लेते हैं। तो x के आगे क्या है, 1 है और इधर 8 है। तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इधर हम साइड में लिख लेते हैं। अब 8 को ऐसे फैक्टर में तोड़ते हैं, ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ते हैं कि उसका जोड़ करने पर यानी कि जोड़ने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिन्हें जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो पहले गुणनखंड करके देख लेते हैं। 8 का करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। तो इसका गुणनखंड आया 2 × 2 × 2। तो देखिए 2 दूनी के 4 और 2, 4 और 2। अब -4 में से अगर 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -4 में ये 2 दूनी के 4 यानी कि -4 में अगर प्लस के 2 को जोड़ोगे तो आएगा, बड़ी संख्या ये है तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और बड़ी संख्या ये थी तो इसी का चिन्ह लगे, तो यानी कि कितना आएगा, -2 आएगा। -4 में से प्लस 2 को जोड़ोगे तो ये 4 में से 2 जाएगा, बड़ी संख्या है इसी में से घटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये बड़ी संख्या ये थी तो इसी का चिन्ह लग जाएगा। तो कितना आएगा, -2, और हमें -2 ही लाना था। ठीक है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो 4 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 8। तो वो दो संख्याएं क्या होंगी, 8, 4 और 2 होंगी। तो इसको पहले लिख लेते हैं x², लेकिन इसको तोड़ना है तो इसको हम माइनस को बाहर ही रखते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4 प्लस के 2 और यहाँ क्या कर लेते हैं x। ठीक है, और माइनस के 8, इसको ऐसे उतार लेते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे इसको ऐसे करके माइनस का इसमें गुणा कर लेते हैं। ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। अब गुणा करिए तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये माइनस में आ जाएगा, -4, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 x माइनस के 8। तो x², अब इस x का इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो x का -4 के साथ करोगे तो -4x, और प्लस 2 के साथ करोगे तो 2x। ठीक है, -8। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब इनमें से कॉमन लेना पड़ता है, तो कॉमन कैसे लेंगे, आइए हम बताते हैं। जैसे देखिए ये x² लिखा हुआ है, x² - 4x और प्लस के 2x लिखा है, -8। अब इसमें तो दो पक्षों का जोड़ा बना लेते हैं, दो पक्षों का जोड़ा बना लेते हैं। तो एक का तो ये बन गया, एक का ये। अब इसमें से कॉमन लेना रहता है, तो पहले इनको अलग लाइन में हम विस्तृत रूप में तोड़ लेते हैं। तो विस्तृत रूप में तोड़ लेते हैं, देखिए कैसे तोड़ते हैं।
पहले इधर अंडरलाइन कर दें, इधर हम रफ कार्य करेंगे। बेहतरीन रूप में तोड़ देते हैं। तो क्या हम एक्स स्क्वायर को एक्स गुणे एक्स के रूप में तोड़ सकते हैं ना, एक्स गुणे एक्स, और माइनस 4x को यहाँ गुण फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा, 4 को तोड़ोगे, 4 को तोड़ोगे तो 2 दूनी के 4 और 2 एकम के 2, क्या आएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे 2 और साथ में क्या है x, तो इसको भी गुणा कर देंगे। ये तो तुम्हारा एक पद हो गया, प्लस लगाओ 2, ये क्या होगा, 2 गुणे x, 2 का तो फैक्टर और होगा नहीं, माइनस के इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा 2 गुणे के 2 गुणे के 2, कर लेना फैक्टर इसका, एक पद आपका ये हो गया। अब इनमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन जो संख्या लोगे जो दोनों में हो और उसका भाग लगाया जा सके। तो देखिए इसमें कितना x है, 1x है, और इसमें 2x हैं, तो हम 1x को कॉमन ले लेंगे, 1x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब हुआ भाग, तो 1x कॉमन लिए तो 1x इसमें से हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 1x इसमें से हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x बचेगा, और 1x इसमें से हटा दो तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। आई होप को कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब इधर प्लस लगाए तो प्लस के क्या कॉमन ले लेंगे, 2। देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और फिर यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा, माइनस के 4, 2 दूनी के 4, यही बचा ना। तो या तो इस तरीके से कॉमन ले सकते हो, या तो डायरेक्ट वैसे भी ले सकते हो। ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस में देखिए x माइनस 4, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, एक कोष्ठक कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस 4 कॉमन हो गया, x माइनस 4 कॉमन हो गया, क्या बचा, x प्लस 2, इसको भी कोष्ठक में कर लेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। यहाँ 2 कोष्ठक थे, x माइनस 4 और x माइनस 4, तो इनमें से एक कोष्ठक कॉमन ले ली, ओके, x माइनस 4 को। अब जब कॉमन ले लिए तो एक कोष्ठक इसमें से कट जाएगा, भाग चला जाएगा, तो x माइनस 4 में से एक, मतलब x माइनस 4 वाले कोष्ठक से एक कोष्ठक कट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 4 वाला ही कोष्ठक बचेगा ना। तो ये को उतार लिए, और क्या बचा, x प्लस 2 ये बचा, तो इसको उतार लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि शून्य निकालने की तरफ। तो ये क्या है, x माइनस 4 है, बराबर में पहला कोष्ठक किया x माइनस 4, तो बराबर में 0 लगा देते हैं, और दूसरे में या लिख के x प्लस क्या है 2 बराबर की क्या कर देते हैं, 0। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आइए कॉमन वो करते हैं। अब ये जो माइनस के 4 है उधर भेजोगे तो हो जाएगा प्लस का 4, पक्षांतर करोगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 4, ठीक है। या इधर वाले को करो, ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 2। अब ये जो x बराबर आएगा इसको अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 4, और इसको मान लेते हैं बीटा बराबर माइनस के 2। तो ये हो गए आपके शून्य, अल्फ़ा बराबर 4 मान लिया मैंने इसको, और बीटा बराबर इसको माइनस के 2। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब ये जो प्रश्न था इसमें से ABC निकाल लेते हैं, ABC निकाल लेते हैं। सॉरी, अब इसको ये वाला स्टेप कर लेते हैं। कितना है, एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन लिए थे तो क्या बचा था, x कॉमन लिए तो x इधर बचा था, और माइनस के 4 इधर, इसमें से प्लस के 2 कॉमन लिए थे, क्या बचा था, x इसमें बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 2 चौके 8, तो x इधर बचेगा, माइनस के 4 इधर, ठीक है। अब एक ब्रैकेट x माइनस 4 वाला कॉमन ले लेंगे, एक कोष्ठक, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। ओके, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ मैंने शून्य का आपको निकाल के दिखा दिया,
शून्य कैसे निकलेगा, शून्य कैसे निकलेगा, यहाँ लिख देंगे x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4, या इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 4 दिया है, और इसको बीटा बराबर माइनस के 2। ये तो हो गए इसके शून्य। अब ये भी सी निकाल लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसकी जो सवाल था इसका तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ए एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर सी से करने पर, ठीक है, इससे करते हैं, सी से करने पर करिए। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो इसके आगे कुछ नहीं लगा है, तो ये बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये बराबर 1 आ जाएगा। जिसके आगे x का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x से x कट जाएगा तो b बराबर क्या है, माइनस के 2, b बराबर माइनस के 2, c बराबर माइनस के 8। अब इनके सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है फार्मूला, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये होता है, यही सूत्र होता है ना। मैंने आपको यही सूत्र लिखाया था ना, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये, मैंने आपको यही फार्मूला लिखाया था। तो इस पर रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्या माना है, अल्फ़ा क्या माना है 4, अल्फ़ा इधर क्या है देखिए 4 और बीटा माइनस के 2, तो अल्फ़ा की जगह 4 रखते हैं प्लस बीटा की जगह माइनस 2 बराबर। अब देखिए बी कितना है, माइनस के 2, माइनस पहले से लगा था बटे के, माइनस पहले से लगा था और बी की जगह पे माइनस 2 बटे के ये बराबर कितना है 1, देखिए 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस के 2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि प्लस के 2 बटे 1, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा बराबर, 2 में से 1 जाएगा, 2 बटे 1 का मतलब होता है 2, 1 से भाग लगाओगे आएगा 2, तो ये दोनों बराबर हो गए, अर्थात शून्यकों का योग बराबर है, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। अब क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ये। आइए अल्फ़ा का मान कितना दिखाया था आपको, अल्फ़ा का मान यहाँ 4 है, कितना, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। देखिए तो अल्फ़ा की जगह पे 4 रख देते हैं, बीच में कोई निशान नहीं लगा, गुणे का निशान, बीटा की जगह पे माइनस के 2, ठीक है, बराबर सी का मान है माइनस के 8 बटे के ये का मान 1, यहाँ पर 1 रख देते हैं। चलिए अब अगले स्टेप में गुणा करते हैं, 4 का 2 से गुणा करोगे 8 और प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस, 1 का माइनस 8 में भाग दोगे आएगा माइनस का 8, तो ये भी बराबर है, तो यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है, सवाल तुम्हारा प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपको 2 ही चीज़ करना था, पहले इनका शून्य निकालना था, जो हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको, अल्फ़ा बीटा बराबर, ठीक है, पहले गुणनखंड करना है इनका, मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया। फिर इनसे अल्फ़ा बीटा का मान निकाल लेना है, फिर जो सवाल था उसकी तुलना ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करके ये बी सी का मान निकाल लेंगे, फिर ये सूत्र पर रख के सबको प्रूव्ड कर देंगे।